दोस्तों, बच्चे सिर्फ घर की खुशियां नहीं होते, बल्कि एक देश का सपना भी होते हैं, एक समाज की उम्मीद भी होते हैं और भविष्य की नींव भी होते हैं। उनकी आंखों की चमक, दिल में मासूमियत और सोच में नई ऊर्जा छिपी होती है। इसीलिए कहा गया है कि आज का बच्चा ही कल देश का निर्माण करता है। दोस्तों, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता था। पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किया गया था, लेकिन 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद भारत सरकार ने यह दिन बदलकर 14 नवंबर कर दिया। क्योंकि नेहरू जी बच्चों से अपार प्रेम करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेहरू जी बच्चों को राष्ट्र की सच्ची शक्ति मानते थे। नेहरू जी कहा करते थे कि आज के बच्चे ही कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह हम उन्हें पालेंगे, उन्हें शिक्षा देंगे, वे उसी तरह भारत के आने वाले भविष्य को बनाएंगे। चाचा नेहरू और बच्चों से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। नेहरू जी अक्सर अपने कोट में लाल गुलाब लगाया करते थे। एक बार कोई बच्चा पूछता है कि चाचा आप गुलाब क्यों लगाते हैं, तो नेहरू जी मुस्कुराकर बोलते हैं, क्योंकि गुलाब और बच्चे दोनों मुझे प्रिय हैं। दोनों में खुशबू, कोमलता और सुंदरता होती है। इस छोटे संवाद से बच्चों के प्रति प्रेम, सरलता और मानवीयता नेहरू जी की बातों में झलक रही थी। नेहरू जी की और बहुत सारी रोचक बातें बच्चों से जुड़ी हुई हैं। एक बार नेहरू जी सभा में भाषण दे रहे थे कि एक बच्चा बीच में रोने लगता है। नेहरू जी तुरंत अपना भाषण रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले इस बच्चे को संभालो। जब बच्चा चुप होता है तो नेहरू जी पुनः भाषण देना शुरू करते हैं। कहने का मतलब कि उनके भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण उस बच्चे को चुप कराना था। नेहरू जी अक्सर स्कूल में बच्चों के बीच में बैठा करते थे। एक बार एक स्कूल में मंच पर नेहरू जी के लिए कुर्सी रखी हुई थी, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि मैं मंच पर नेताओं के बीच नहीं, बल्कि बच्चों के बीच में बैठना ज्यादा पसंद करूंगा। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी के लिए भी एक पत्र लिखा था। जब नेहरू जी जेल में थे तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 196 पत्र लिखे थे। ये बाद में ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में किताब बने, जिसे आज भी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। इससे साबित होता है कि नेहरू जी बच्चों से सच्चा प्रेम किया करते थे। अगर हम बात करें कि बाल दिवस का उद्देश्य क्या है, तो बाल दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण मिलना चाहिए, हर बच्चे को उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, कोई बच्चा बाल श्रम का शिकार न हो पाए, हर बच्चे को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलना चाहिए। भारत सरकार ने बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिन्हें उनका भरपूर फायदा मिलना चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, मिड डे मील स्कीम, दोपहर का भोजन, चाइल्ड हेल्थ मिशन, बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल, बाल संरक्षण कानून, बहुत सारे नियम जो बच्चों तक पहुंचने चाहिए। अगर बात करें, बच्चे ही दुनिया की मुस्कान है। अगर हम दुनिया को एक बगीचा मानते हैं तो बच्चे उसमें खिलने वाले सबसे सुंदर फूल हैं। उनकी हंसी बारिश की बूंदों जैसी है, जो थकी हुई धरती को भी जीवन देती है। उनकी कल्पनाएं छोटी छोटी चिड़ियों की तरह ऊंचे आसमान में उड़ती हैं। हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बच्चों को बताना चाहिए कि वो हमेशा बड़े सपने देखें, खूब पढ़ें, देश के लिए कुछ करने का संकल्प करें, सच्चाई और ईमानदारी के राह पर चलें, और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। कुल मिलाकर इस बाल दिवस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर इन्हें अभी सही दिशा दी गई तो हमारा देश सही दिशा में जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश बच्चे गलत दिशा में चलते हैं तो हमारा देश भी गलत दिशा में चला जाएगा। थैंक यू।